आज इस वीडियो में हम इजराइल साइकोलॉजिस्ट की बुक जिसका नाम है थिंक फास्ट एंड स्लो इसकी ऑडियो बुक सुनने वाले हैं। नोबेल प्राइज़ विजेता डैनियल कॉनमैन जिन विषयों को संबोधित करते हैं वे दोनों जटिल और मानव मन के अंग हैं। वे आपको इस बारे में सोचने के लिए कहते हैं कि कैसे आपका दिमाग आदतन खुद का खंडन करता है, डेटा को विकृत करता है और आपको गुमराह करता है। उनका गहन स्पष्ट है और उनका तर्क कठोर है। कॉनमैन एक से अधिक बार अपने स्वयं के जीवन के उदाहरणों के साथ परस्पर विरोधी सोच का चित्रण करते हैं। ये समझने के लिए कि सोच कैसे काम करती है, इस थ्योरी पर विचार करें जो कहती है कि लोग दो संज्ञानात्मक प्रणालियों का उपयोग करते हैं। पहला, सिस्टम 1, यह आसानी से और स्वचालित रूप से काम करता है और अधिक प्रयास नहीं करता। ये परिचित पैटर्न के आधार पर तुरंत निर्णय लेता है। दूसरा, सिस्टम 2, यह अधिक प्रयास करता है। इसे काम करने के लिए अधिक ध्यान की जरूरत होती है और ये व्यवस्थित रूप से संचालित होता है। ये दो प्रणालियाँ लगातार रूप से काम करती हैं। लोग जटिल वास्तविकता से सरल कहानियाँ बनाना पसंद करते हैं। यह रैंडम घटनाओं में कारणों की तलाश करते हैं, दुर्लभ घटनाओं की संभावना पर विचार करते हैं और अपने अनुभव के अनुसार बात करना पसंद करते हैं। आपके दो स्वयं आपके जीवन के अनुभव का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। आपका स्वयं का अनुभव आपका जीवन जीता है। स्वयं को याद रखना आपके अनुभव का मूल्यांकन करता है, उनसे सबक लेता है और उनसे आपके भविष्य को तय करता है। ये दो विपरीत प्रणालियाँ और स्वयं आर्थिक सिद्धांतों का खंडन करती हैं जो कहते हैं कि लोग तर्कसंगत रूप से कार्य करते हैं। आपकी दो प्रणालियाँ और उनका क्या मतलब है? जब आपको कुछ समझ में आना होता है तो आप उसके बारे में सोचते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक थ्योरी पर विचार करें जो कहती है कि लोग दो संज्ञानात्मक प्रणालियों को लागू करते हैं। पहला, सिस्टम 1 या मानसिक प्रसंस्करण करना, जो भावनाओं को पढ़ता है और आपके स्वचालित कौशल को संभालता है, जैसे आपका कार चलाना या 2 और 2 को जोड़ना। सिस्टम 1 आपकी सोच पर नियंत्रण कर लेता है। जब आप सरल कथनों को समझते हैं, सहज रूप से यह देखने के लिए मुड़ते हैं कि शोर कहाँ से आ रहा है। सिस्टम 1 तेजी से और अनैच्छिक रूप से संबंधित अर्थों की आपूर्ति करता है। हालांकि सिस्टम 2 खुद को वही मानता है जहां कार्रवाई है। स्वचालित सिस्टम 1 पुस्तक का नायक है। इसके विपरीत, आप सिस्टम 2 का उपयोग तब करते हैं जब आप विशिष्ट विवरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, जैसे कि काउंटिंग करना या यह पता लगाना कि आप अपने इनकम टैक्स फॉर्म को कैसे भर सकते हो। सिस्टम 2 सचेत रूप से प्रयास लागू करता है, जैसे कि जब आप जटिल मैथ प्रॉब्लम्स कर रहे होते हो या भीड़ में से किसी विशिष्ट व्यक्ति की खोज करते हो। सिस्टम 2 की सोच धीमी है, लेकिन आपको व्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए इसकी ज़रूरत होती है। सिस्टम 1 का मुख्य कार्य आपकी व्यक्तिगत दुनिया के एक मॉडल को बनाए रखना है और उसे अपडेट करते रहना है, जो यह दर्शाता है कि इसमें क्या सामान्य है। मनुष्य सिस्टम 1 को खारिज करते हुए सिस्टम 2 को महत्व देते हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। जब सोचने की बात आती है तो ये मानसिक प्रक्रियाएं मिलकर काम करती हैं और वे लगातार बातचीत करती रहती हैं। वास्तव में आप सिस्टम 2 में किसी कार्य के बारे में तर्क कर सकते हैं, थक सकते हैं या विचलित हो सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि आप इसे महसूस किए बिना सिस्टम 1 में स्थानांतरित हो गए हैं। यदि आपने किसी ऑप्टिकल इल्यूजन पर विचार किया है तो आपने अनुभव किया है कि जब ये दोनों प्रणालियाँ परस्पर उद्देश्यों पर काम करती हैं तो क्या होता है। द्वैत और सहयोग, आप किस प्रणाली का उपयोग करते हैं और आप कैसे सोचते हैं, यह आपके द्वारा खर्च किए जा रहे प्रयास पर बहुत कुछ निर्भर होता है। यदि आप कुछ आसान कर रहे हैं, जैसे किसी ज्ञात रास्ते पर चलना, तो आप सिस्टम 1 का उपयोग कर रहे हैं और आपके पास सोचने के लिए बहुत अधिक संज्ञानात्मक क्षमता शेष है।
यदि आप अधिक गति से चलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सिस्टम 2 आपके प्रयास को बनाए रखने के लिए चालू हो जाता है। अब एक मैथ समस्या को हल करने का प्रयास करें और आप पूरी तरह से चलना बंद कर देंगे। आपका दिमाग अतिरिक्त बोझ को नहीं संभाल सकता। हाल ही के एक्सपेरिमेंट्स और सर्वे से पता चला है कि सिस्टम 2 एकाग्रता शरीर के ग्लूकोज के स्तर को कम करती है। यदि आपका सिस्टम 2 व्यस्त है तो आप रूढ़िबंद होने की अधिक संभावना रखते हैं, प्रलोभन में पड़ जाते हैं या केवल ऊपरी मुद्दों पर विचार करते हैं। जो लोग संज्ञानात्मक रूप से बिजी होते हैं उनमें स्वार्थी चुनाव करने, सेक्सिस्ट भाषा का उपयोग करने और सामाजिक स्थितियों में ऊपरी निर्णय लेने की अधिक संभावना होती है। सिस्टम 1 सीधे उत्तर पर कूदना पसंद करता है, इसलिए आपके सामने चुनौती का सामना करने पर एक सही प्रतीक होने वाला समाधान तुरंत दिखाई देता है तो सिस्टम 1 उस उत्तर के लिए डिफ़ॉल्ट होगा और उससे चिपक जाएगा, भले ही बात की जानकारी गलत साबित हो। सिस्टम 1 तेजी से सहयोगी सक्रियण करता है। दो शब्दों का एक शब्द और एक शब्द या एक छवि को जोड़ने की कोशिश करें और आपका दिमाग उन्हें जोड़ देगा। यदि आप लोगों को राज़ी करना चाहते हैं तो सरल, यादगार जानकारी के लिए उनके सिस्टम 1 की कार्यशैली में अपील करें। अपनी रिपोर्ट में एक बोल्ड फ़ॉन्ट का उपयोग करें। अपने विज्ञापन में नारे लगाने का प्रयास करें और अपनी कंपनी का नाम कहना आसान बनाएं। ये चीज़ें सिस्टम 1 के बड़े कार्य की मार्कर हैं जो दुनिया के बारे में आपके दृष्टिकोण को इकट्ठा करना और बनाए रखना है। सिस्टम 1 को कंसिस्टेंसी पसंद है। एक कार को आग में जलते हुए देखना आपके दिमाग में उसकी तस्वीर बना लेता है। यदि आप बाद में लगभग उसी स्थान पर दूसरी कार में आग देखते हैं तो सिस्टम 1 आपका ध्यान उस स्थान पर केंद्रित करेगा जहां जनरली कार्स में आग लगती है। अर्थ बनाना और गलतियां करना। सिस्टम 1 दुनिया को जोड़ने और मीनिंगफुल होने के लिए पसंद करता है, इसलिए यदि आप दो अलग अलग तथ्यों से निपट रहे होते हैं तो ये उन्हें जोड़ने का प्रयास करता है। यह कारण और प्रभाव स्पष्टीकरण को बढ़ावा देना चाहता है। इसी तरह जब आप थोड़ा सा डाटा देखते हैं तो आपका सिस्टम 1 मानता है कि उसे पूरी कहानी मिल गई है। यह आपके निर्णयों को रंग देने में शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, यदि आपको केवल किसी की उपस्थिति पर जाना है तो आपका सिस्टम 1 वह सब कुछ भर देगा जो आप नहीं जानते हैं। यह हैलो इफेक्ट है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एथलीट अच्छा दिखने वाला है तो आप मान लेंगे कि वह कुशल भी है। सिस्टम 1 एंकरिंग के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें आप अनजाने में किसी विषय पर अपनी सोच को हाल ही में मिली जानकारी से जोड़ते हैं, भले ही दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना ना हो। किसी मैसेज के कंटेंट के बजाय उसके इफ़ेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति आपके न्याय करने की क्षमता को प्रभावित करती है। लोग अपने डर और भविष्य के लिए योजनाओं को आकार देने के लिए ज्वलंत उदाहरणों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, दुर्घटनाओं और आपदाओं जैसी नाटकीय लेकिन दुर्लभ घटनाओं का मीडिया कवरेज स्ट्रोक और अस्थमा जैसी स्वस्थ लेकिन सामान्य खतरों के विपरीत उन घटनाओं को एंकर के रूप में सेट करता है जिनका उपयोग लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बारे में बेतहाशा गलत आकलन करने के लिए करते हैं। ये विचार कि भविष्य अप्रत्याशित है, अतीत को जिस सहजता से समझाया जाता है वह हर दिन कम आंका जाता है। लोग गलत तरीके से तर्क भी करते हैं जब वे मध्य के लिए प्रतिगमन को नहीं पहचानते हैं। समय के साथ सब कुछ औसत पर वापस आ जाता है, लेकिन लोग कारण व्याख्याओं को बनाते और लागू करते हैं जो वास्तव में रैंडम घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बेसबॉल खिलाड़ी जिसका पहले साल में अच्छा प्रदर्शन रहा है बाद में अपने परिष्कार की गिरावट में लड़खड़ाता है तो ऑडियंस गिरावट को किसी भी संख्या में तरीकों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन वास्तव में खिलाड़ी अपने शुरुआती दौर में अधिक भाग्यशाली रहा होगा। विकृत वास्तविकता और आशावाद।
लोग कहानियों से अर्थ प्राप्त करते हैं जो व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे गुण और कौशल पर जोर देता है, लेकिन भाग्य और स्टैटिस्टिकल फैक्टर की भूमिका को नज़रअंदाज करते हैं। आप घटनाओं की अपनी यादों को नई जानकारी के साथ जोड़कर वास्तविकता को विकृत कर देंगे, और जब आप उन घटनाओं के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं जिनमें आप शामिल होते हैं और दूसरों की तुलना में आप अपनी प्रतिभा को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति रखते हैं, आप अपने ज्ञान को उससे कहीं अधिक वजन देंगे जितना उसे देना चाहिए था। हमें विश्वास है कि जब हम जो कहानी खुद को बताते हैं वह आसानी से दिमाग में आती है, जिसमें कोई विरोधाभास नहीं होता है और कोई प्रतिस्पर्धी परिस्थितियाँ नहीं होती है, लेकिन सहजता और सुसंगतता इस बात की गारंटी नहीं देती है कि विश्वास के साथ रखा गया विश्वास सत्य है। यह तीव्र व्यापक आशावाद अर्थव्यवस्था के लिए कई मायनों में उपयोगी हैं, क्योंकि उद्यमी और आविष्कारक हर समय नए व्यवसाय शुरू करते हैं। उनके खिलाफ भारी बाधाओं के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि मोटे तौर पर केवल 1/3 लोग ही अपने स्टार्टअप या बिजनेस की 5th एनिवर्सरी मना पाते हैं। 90% से अधिक अमेरिकी स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स ये सोचते हैं कि वो इस आंकड़े को मात देने में सक्षम हैं। वे 90% लोग स्टार्टिंग में यही सोचते हैं कि उनके फेल होने की संभावना 0 है। विशेषज्ञ और जोखिम। सिस्टम 1 प्रभावित करता है कि लोग अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान और वैधता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी विशेषज्ञ हमेशा महान सलाह नहीं देते हैं। विशेषज्ञता एक व्यक्ति के कौशल, प्रतिक्रिया और अभ्यास पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, विशेष प्रकार की आग से उत्पन्न जोखिमों की तुलना में अग्निशमकों का बार बार अभ्यास और उन आग को बुझाने में उनका अनुभव उन्हें स्थिति को सहज रूप से पढ़ने और महत्वपूर्ण पैटर्न की पहचान करने की प्रभावशाली क्षमता देता है। इसी तरह एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सर्जरी के दौरान रोगी को सुरक्षित रखने के लिए नियमित तत्काल चिकित्सा प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। हम में से अधिकांश दुनिया को वास्तव में अधिक सौम्य के रूप में देखते हैं। हमारे अपने गुण जितना वो वास्तव में हैं उससे अधिक अनुकूल हैं, और जिन लक्ष्यों को हम जितना संभव हो उससे अधिक प्राप्त करने के योग्य मानते हैं। हालांकि उन क्षेत्रों में विशेषज्ञों के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा ना करें जहां चुनौतियां बहुत भिन्न होती हैं, जहां भाग्य सफलता निर्धारित करता है और जहां कार्रवाई और प्रतिक्रिया के बीच बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए, जो स्टॉक मूल्यों और राजनीतिक प्रतियोगिताओं की भविष्यवाणी करते हैं वे इस श्रेणी में आने की संभावना रखते हैं, क्योंकि सिस्टम 1 विशेषज्ञों को कठिन प्रश्नों के त्वरित उत्तर के साथ ललचाता है। उनका अंतर्ज्ञान त्रिपुणा हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम 2 उन विशेषज्ञताओं को पता लगाने में असमर्थ है। संगठन जो अति आत्मविश्वास वाले विशेषज्ञों की बात मानते हैं वे महंगे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। जोखिम और मूल्यों के बारे में निर्णय लेते समय आप विशेष रूप से अस्पष्ट सोच के शिकार होते हैं। अधिकांश लोग नुकसान से बचते हैं। आप 1500 रुपये जीतने की तुलना में 1000 रुपये खोने से अधिक नफरत करते हैं, लेकिन वित्तीय व्यापारी नुकसान के प्रति भावनात्मक सिस्टम 1 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को कम प्रदर्शित करते हैं। व्यक्ति बंदोबस्ती प्रभाव से भी पीड़ित होते हैं। जब कोई चीज़ आपकी होती है, भले ही थोड़े समय के लिए, आप उन चीज़ों के मूल्य के सापेक्ष इसके मूल्य को कम आंकते हैं जो आपके पास नहीं है। जब आप इस सब को इस तथ्य के साथ जोड़ते हैं कि लोग गलत अनुमान लगाते हैं कि दुर्लभ घटनाएं कितनी संभावित हैं या वैकल्पिक रूप से निर्णय लेते समय दुर्लभ घटनाओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो आपके पास आधुनिक बीमा उद्योग की नींव है। आप जोखिम को कैसे फ्रेम करते हैं यह आपके मूल्यांकन को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुनते हैं कि कोविड वैक्सीन में स्थायी विकलांगता का
0.0001% जोखिम है, तो आपकी प्रतिक्रिया उसी उपचार की तुलना में बहुत अलग है जो 1 लाख व्यक्तियों में से एक को हमेशा के लिए अक्षम कर देता है। फिर भी दोनों एक जैसे हैं। जब आप इन सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हैं तो इस विचार के आधार पर किसी भी आर्थिक सिद्धांत पर विश्वास करना कठिन है कि लोग तर्कसंगत अभिनेता हैं, लेकिन अच्छे निर्णय लेना इस बात पर ध्यान देने पर निर्भर करता है कि आपकी जानकारी कहाँ से आती है, इसे कैसे तैयार किया जाता है। इसके बारे में अपने स्वयं के विश्वास का आकलन करने और अपने डाटा की वैधता का आकलन करने पर निर्भर करता है। 2 सेल्व्स 1 माइंड जैसे 2 प्रणालियाँ आपके दिमाग में परस्पर क्रिया करती हैं, वैसे ही 2 स्वयं आपके अनुभव की गुणवत्ता को लेकर टकराते हैं। स्वयं का अनुभव आपका वह हिस्सा है जो आपका जीवन जीता है। स्वयं को याद रखना वह हिस्सा है जो आपके अनुभव का मूल्यांकन करता है, उनसे सबक लेता है और भविष्य के बारे में निर्णय लेता है। स्वयं को याद रखने के लिए खुशी संचाई नहीं है और किसी भी घटना के अंतिम चरण इसकी गुणवत्ता के बारे में आपके स्मरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, जब शोधकर्ताओं ने किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विषयों से पूछा जो 65 वर्ष की आयु तक खुशी से रहता था लेकिन केवल 5 वर्षों के लिए मामूली संतुष्ट था, विषयों ने पहले के जीवन को अधिक वांछनीय माना। अनुभव करने वाले स्वयं के पास आवाज़ नहीं होती है। याद रखने वाला स्वयं कभी कभी गलत होता है, लेकिन ये वह जो स्कोर रखता है और जो हम अनुभव से सीखते हैं उससे नियंत्रित करता है, और ये वही है जो निर्णय लेता है। अपने जीवन की कहानी के बारे में आपका याद रखने वाला स्वयं का मूल्यांकन इस बात का एक हिस्सा है कि आप कैसे निर्णय लेते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। आप अपने जीवन को अपने द्वारा निर्धारित मानकों या लक्ष्य आधार पर आंकते हैं। आपके स्वयं का अनुभव का पल पल का आकलन आपकी खुशी का दूसरा पक्ष प्रदान करता है। ये निष्कर्ष विरोधाभासी हो सकते हैं क्योंकि वे वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं। कार्य लाभ और स्थिति जो सामान्य कार्य संतुष्टि को प्रभावित करते हैं, काम पर लोगों के दैनिक मूड को आकार नहीं देते हैं। इसके बजाय नौकरी का संदर्भ खुशी में अधिक योगदान देता है, जिसमें सहकर्मियों के साथ चैट करना और समय के दबाव से मुक्त होना शामिल है। सिस्टम 1 में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां को रोकने का तरीका सिद्धांत रूप में सरल है। उन संकेतों को पहचानें जो आप एक कॉग्निटिव माइनफील्ड में हैं, उसे धीमा करें और सिस्टम 2 से रीइंफोर्समेंट के लिए कहें। जिन चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं उनका आपके मूड पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अवकाश के सक्रिय रूप जैसे शारीरिक गतिविधि या अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना आपको निष्क्रिय अवकाश की तुलना में बहुत अधिक संतुष्ट करता है। उदाहरण के लिए टेलीविज़न देखना। आप जरूरी नहीं है कि अपनी नौकरी या अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं उसे बदल सकते हैं। फोकस आपके स्वयं मूल्यांकन को आकार देता है। जीवन में कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप सोचते हैं कि जब आप इसके बारे में सोच रहे होते हैं। आपके 2 स्वयं आपके 2 मानसिक प्रणालियों के साथ जुड़े हुए हैं। सिस्टम 2 ने आपके याद रखने वाले स्वयं का निर्माण किया है, लेकिन आपके अंतिम चरणों के अनुभव को तोलने और लंबे सुख और छोटे दर्द के पक्ष लेने की प्रवृत्ति सिस्टम 1 से आती है। आपके स्वयं के बीच के संबंध में निहितार्थ हैं और दार्शनिकों और नीति निर्माताओं के लिए आप अलग अलग निर्णय लेंगे कि किस सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना है और इन्हें कैसे संबोधित करना है। यहाँ इस बात पर
निर्भर करता है कि आप स्वयं को याद करने की परिभाषा को देखते हैं और स्वयं को प्राथमिक मानते हैं, और वास्तविक लोगों को अपने वित्तीय और जीवन विकल्पों में बेहतर निर्णय लेने की जरूरत है। यह समझना कि आपका दिमाग कैसे काम करता है आपको उन मुद्दों को ध्यान में रखने वाली नीतियों की वकालत करने में मदद कर सकता है। इसका विलोम भी सत्य है, क्योंकि आपका दिमाग सभी मामलों में बेहतर ढंग से काम नहीं करता है। नियमों को लोगों को उन लोगों से बचाना चाहिए जो जानबूझकर अपनी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि व्यक्तियों को अपने सिस्टम 1 प्रसंस्करण में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ना मुश्किल लगता है। एक संगठन अपने भीतर अलग अलग व्यक्तियों की तुलना अधिक व्यवस्थित तर्कसंगतता के साथ काम कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। हमारे जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए गिव अवे लाया हूँ। गिव अवे ये है कि मैं अपने यूट्यूब की पहली पेमेंट अपने किसी 10 सब्सक्राइबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जितनी भी होगी वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गिव अवे जीतने के लिए आपको बस एक रूल फॉलो करना है, वो ये है कि आपको रेगुलर वीडियो पर कमेंट करना है। जिन लोगों के रेगुलर कमेंट आएंगे उनका नाम हम लाइव शफल करेंगे, और जिनका नाम आता है उनको प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।